ब्रॉक लेसनर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर नहीं हो रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर लेसनर रॉयल रंबल और रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रॉयल रंबल के ऊपर एनएक्सटी के मल्टीपल रेसलर्स का नेम कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर निक एल्डिस के पॉसिबल इन रिंग डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं रॉयल रंबल के सेट डिजाइन कंस्ट्रक्शन को लेकर सऊदी अरबिया से पिक्चर सामने आ चुकी है और कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल की। बात करें अगर यहाँ पर रॉयल रंबल की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल करने वाली है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सऊदी अरबिया में जिस स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल होगा, वो स्टेडियम सऊदी अरबिया में अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है। और सऊदी अरबिया के अंदर शो के 10 दिन पहले अब भी जबकि स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो फैंस यहां पर इस चीज को लेकर काफी क्यूरियस है कि रॉयल रंबल यहां पर एक ऐसे स्टेडियम के अंदर कैसे होगा जो स्टेडियम अभी तक पूरी तरह से बना ही नहीं गए। अब मैं आपको बता दूं, सऊदी अरबिया के अंदर डेफिनेटली स्टेडियम का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी यहां पर स्टेडियम के अंदर अब यहां पर उनके प्रोडक्शन टीम को भेज चुकी है। और सऊदी अरबिया के अंदर से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी यहां पर स्टेडियम के अंदर सेट डिजाइन के कंस्ट्रक्शन को शुरू कर रही है। और सऊदी अरबिया में स्टेडियम के बाहर रॉयल रंबल को लेकर ऑफिशियल पोस्टर भी लगा दिया गया है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, सऊदी अरबिया में जिस स्टेडियम में रॉयल रंबल होने वाला है, उस स्टेडियम के अंदर ऑलरेडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। और जल्द यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है। और हमें यहां पर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल और स्मैकडाउन दोनों शो इसी स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। पर बात करें अगर यहाँ पर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहाँ पर काफी सारे सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिलने वाले हैं। और हर साल के रॉयल रंबल की तरह इस साल भी रॉयल रंबल के अंदर एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर हमें यहाँ पर अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के 6 बड़े रेसलर के नाम सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के ऊपर कंफर्म हो चुका है। और ये रेसलर और कोई नहीं, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी चैंपियन ओबा फेम्बी, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी वुमेन चैंपियन टेटम पॉक्सली, डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन इथन पेज, डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग जोई हेनरी, डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार लोला वाइस और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार थिया हेले। और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल के लिए जो पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर के ऊपर कंपनी यहां पर ओबा फेमी, जोई हेनरी, थिया हेल, लोला वाइस, टेटम पॉक्सली, इथन पेज 6 रेसलर्स को एडवर्टाइज कर रही है। जिसका मतलब ये है कि ये 6 रेसलर इस साल के रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो रॉयल रंबल के ऊपर सरप्राइज अपीयरेंस देने वाले गए। गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म कर दिया है कि जहां कोडी रोड्स ऑलरेडी रॉयल रंबल के लिए अनाउंस हो चुके गए, वहीं ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स भी रॉयल रंबल के ऊपर रिटर्न करेंगे। बट अब यहाँ पर कोडी और रोमन के अलावा रॉयल रंबल के ऊपर एक और बड़ा रिटर्न कंफर्म माना जा रहा है, जो और किसी का नहीं, बीस्ट ब्रॉक लेसनर का होगा। और गाइस डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ब्रॉक लेसनर सऊदी अरबिया में रंबल के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और रॉयल रंबल के बाद ब्रॉक लेसनर का अगला बड़ा मैच रेसलमेनिया के ऊपर होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली फाइनली इस साल के ऊपर ब्रॉक लेसनर और गुंथर का ड्रीम मैच कर सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले काफी लंबे टाइम से ब्रॉक लेसनर और गुंथर के मैच को लेकर बातें चल रही है। और जिस तरीके से गुंथर ने गोल्डबर्ग और जॉन सीना को रिटायर किया है और करंटली गुंथर की हाइप चल रही है, उसके बाद गुंथर और ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 42 पर आमने सामने होना डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होने वाला है। और पॉसिबली कंपनी इस साल फाइनली रेसलमेनिया के ऊपर गुंथर और लेसनर के मैच को बुक करेगी। मतलब ये तो रेसलमेनिया 42 को देखकर ही पता चलेगा कि ब्रॉक और गुंथर आमने सामने होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, निक एल्डिस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ पर टीएनए और एनडब्ल्यू जैसी कंपनी के ऊपर मेन इवेंट लेवल के ऊपर परफॉर्म कर चुके गए, जहां पर टीएनए और एनडब्ल्यूए के ऊपर वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे। और निक एल्डिस के फिजिकली काफी फिट होने के बाद भी और मेडिकली क्लियर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी निक एल्डिस को कंपनी में रेसलर की तरह यूज ना करके बल्कि जनरल मैनेजर के तौर पर यूज कर रही है। और अब यहाँ पर इस हफ्ते फाइनली एल्डिस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एल्डिस ने उनके पॉसिबल इन रिंग डेब्यू
डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर निक एल्डिस से ये पूछा गया कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका इन रिंग डेब्यू करने का कोई भी प्लान दे, तो एल्डिस जवाब देकर ये कहते गए कि करंटली तो वो जनरल मैनेजर रोल को प्ले कर रहे गए और वो यहां पर इस रोल से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, बट डेफिनेटली अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहेगी तो एल्डिस यहां पर शो के ऊपर रेसल भी करेंगे, क्योंकि वो यहां पर अब भी रेगुलर बेसिस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करते गए और वो यहां पर रेसल करने के लिए पूरी तरह से मेडिकली क्लियर है। और अगर यहां पर वो चाहे तो कल के कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी शो के ऊपर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट कर सकते गए, बट ये यहां पर पूरी तरह से कंपनी के ऊपर है कि कंपनी यहां पर उन्हें रेसलर के तौर पर यूज करना चाहती गए या फिर सिर्फ जनरल मैनेजर के तौर पर। वेल देखना दिलचस्प होगा कि निक एल्डिस कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रेसल करते भी है या नहीं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और इंटरनेशनल मंडे नाइट रॉ की। गाइस यहां पर कल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो हमें यहां पर आयरलैंड के अंदर देखने को मिलने वाला है, जहां पर एसएससी अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की टोटल कैपेसिटी कंपनी ने करीबन 8600 के बराबर रखी गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 8600 में से 8600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और कल यहां पर ऑलमोस्ट मंडे नाइट रॉ शो हमें यहां पर कंप्लीटली सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ओपनिंग पर जहां गुंथर हमें देखने को मिलेंगे, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रे मस्टैडियो, ड्रैगन ली और पेंटागन टीम अप करेंगे और ये तीनों शो के ऊपर विजन को फेस करने वाले गए। बट इसके अलावा शो के ऊपर एल ग्रांडो अमेरिकानो एक्शन में होंगे जो यहां पर जीवॉन इवांस को फेस करेंगे। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच उनका टाइटल हमें यहां पर मैक्सिन डुप्री के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। और शो के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच होगा, जब यहां पर फिन बैलर उनकी होम कंट्री के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक को फेस करेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि मैकेंटायर के जर्मनी में कोडी को हराकर चैंपियन बनने के बाद क्या बैलर कल उनकी होम कंट्री के ऊपर पंक को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बोला आप यहां पर मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।